गर्भ पर किया और जो वज्र का प्रहार गर्भ पर करना ही चाहते थे, उसी समय नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने इंद्र को रोक दिया। इंद्र को कहा नारद जी ने, इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो? कयाधु की संतान को क्यों मारना चाहते हो? कयाधु के गर्भ के बालक को क्यों नष्ट करना चाहते हो? जब ऐसा कहा महाराज कि क्यों नष्ट करना चाहते हो, तो इंद्र बोला नारद जी क्या आप नहीं जानते ये एक पापी का संतान है, ये एक पापी राजा का बालक इसके गर्भ में है। पापी की संतान धर्मात्मा नहीं हो सकती, पापी की संतान पापी ही होगी। इसके 3 बेटे जन्म ले चुके हैं, हम हिरण्यकश्यप को तो संभाल नहीं पा रहे, अगर ये और जन्म ले लेगा तो हम कैसे जिएंगे? इसका पिता और इनके बालक देवताओं को मार देंगे, इसीलिए आज हम इस चौथे पुत्र को ही समाप्त कर देंगे। नारद जी बोले ना इंद्र तुम गलत सोच रहे हो, ये पुत्र जो गर्भ में है ये बालक कोई ऐसा बालक नहीं है कि जो लड़ाई करे, पाप करे, भगवान को ना माने। इंद्र जो कयाधु के गर्भ में बालक है ये बहुत ही बड़ा भगवान का भक्त है और यही हिरण्यकश्यप की मौत का कारण बने। जब इस प्रकार कहा महाराज, इंद्र ने कयाधु को और कयाधु के गर्भ को दोनों को छोड़ दिया कि नहीं मारूंगा, ले जा। नारद जी कयाधु को लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचे और नारद जी ने उस कयाधु को इतना प्रतिदिन कयाधु को रोज रोज भगवान की कथाएं सुनाए, रोज रोज भगवान की कीर्तन करवाए, यानी प्रतिदिन कथा कीर्तन कयाधु को सुनाना। तो जो कयाधु के गर्भ में जो बालक था वो बालक भी सुन सुनकर भगवान का भक्त हो गया। और महाराज जब कयाधु का पुत्र को जन्म देने का समय निकट आया तो नारद जी ने कयाधु को हिरण्यकश्यप के महलों में भेज दिया, छोड़ आए। और बंधुओं जब कयाधु ने चौथे बालक को जन्म दिया और जन्म दिया उसका नाम पड़ा, सबसे छोटा पुत्र जिसका नाम पड़ा महाराज प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज नाम पड़ा। और जब वो बालक बड़े हुए, चारों बालक हिरण्यकश्यप के पढ़ाई करने योग्य हो गए, तो चारों बालकों को हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल पढ़ने भेज दिया। और जब गुरुकुल पढ़ने भेजा कयाधु के बालकों को, तो गुरुजी ने बड़ी सुंदर शिक्षा, जितने भी गुरुकुल में विद्यार्थी थे उन सभी विद्यार्थियों को बड़ी सुंदर असुरी शिक्षा पढ़ाई। और जब महाराज पढ़ाई विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ, और जब विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ तो चारों बालकों को गुरुजी ने घर जाने को कहा कि पुत्रों तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम अपने घर चलो। घर छुड़वाया। और जब घर छुड़वाया महाराज तो प्रहलाद जी का जो पिता है हिरण्यकश्यप, इस हिरण्यकश्यप ने चारों बालकों को पास बुलाया, पास में बुलाकर और कहा आओ पुत्रों बताओ कि तुमने इतने दिन गुरुकुल में क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या समझा। तो वो 3 जो बड़े बड़े बालक थे उन्होंने जो पढ़ा, जो गुरुजी ने पढ़ाया वही पिताजी को
बता दिया। लेकिन जो सबसे छोटे प्रहलाद जी थे उनको कहा तुम बताओ कि तुमने क्या पढ़ा। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने तो बस एक ही चीज पढ़ी है कि बनम गतः, वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संसार अंधे कुएं के समान है। एक बार इस अंधे कुएं में यदि कोई गिर जाए तो फिर बाहर आना बड़ा मुश्किल। एक बार यदि इस संसार रूपी कुएं में कोई गिर जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैंने एक ही बात सीखी है कि बनम गतः, वन में जाकर भगवान का भजन कर। हिरण्यकश्यपु ने जो अपने पुत्र के मुख से भगवान का नाम सुना कि मेरा पुत्र भगवान का नाम ले रहा है, गुरुजी ने मेरे पुत्र को क्या पढ़ा दिया। पुत्र ये नाम आज ले लिया, आज के बाद मत लेना। लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। महाराज प्रहलाद जी को बार बार समझाया, नहीं माने। और जब नहीं माने तो तुरंत गुरुजी को बुलाया और हिरण्यकश्यपु ने कहा गुरुजी तुमने मेरे पुत्र को बिगाड़ दिया, तुमने मेरे पुत्र को ये कौन सी शिक्षा दी है, इसे भगवान का भक्त बना दिया। गुरुजी बोले नहीं हिरण्यकश्यपु, मैंने तेरे जो 3 बेटों को शिक्षा दी थी वही मैंने प्रहलाद जी को दी थी, इसको अलग से कोई शिक्षा नहीं दी। लेकिन पता नहीं ये फिर भी भगवान का भक्त कैसे बन गया। तो हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो लगता है कि देवताओं ने मेरे पुत्र के कान भर दिए, कान भर दिए और उन्हें मेरे पुत्र को भगवान का भक्त बना दिया। ये देवताओं ने अच्छा नहीं किया। आज हिरण्यकश्यपु को गुरुजी बोले हिरण्यकश्यपु देवताओं ने कान नहीं भरे, अरे इसे किसी ने नहीं पढ़ाया, ये माँ के गर्भ से ही पढ़कर आया है, ये माँ के पेट से ही भगवान का भक्त बनकर आया है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी स्त्री गर्भवती हो उसे जब वो गर्भ में बालक हो बालिका हो तो उसे सबसे ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण, जिसके गर्भ में संतान हो उसे ना गुस्सा करना चाहिए, ना लड़ाई झगड़े करना चाहिए, ना क्रोध करना चाहिए, चुगली निंदा कुछ नहीं करना चाहिए। जिसके गर्भ में बालक हो वो स्त्री प्रसन्न चित्त हो, केवल भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए, जिससे उसका जो बालक होगा वो भगवान का सुंदर भक्त पैदा होगा, सुंदर प्रसन्न चित्त वाला बालक पैदा होगा। इसीलिए स्त्रियों को कहते हैं कि जब गर्भवती हो तो बहुत ज्यादा भगवान का भजन पूजन करो। क्योंकि आज देखिए नारद जी ने जब कयाधु के गर्भ में ये छोटा बालक था तो नारद जी ने बड़ा कीर्तन संकीर्तन कयाधु को करवाया और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो कयाधु का बालक हुआ वो भगवान का बड़ा भक्त हो गया। इतना क्रोध आया हिरण्यकश्यपु को कि हिरण्यकश्यपु ने कहा गुरुजी इसको फिर से गुरुकुल ले जाओ और अब की बार इसे ठीक से पढ़ा लिखा कर पहुंचाना। गुरुजी ने कहा ठीक है कोशिश करूंगा। ले गए गुरुजी पुत्र को फिर से गुरुकुल, फिर पढ़ाया महाराज, फिर पढ़ाया। और जब पढ़ाया तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन गुरुजी को किसी काम से बाहर जाना था। गुरुजी ने कहा प्रहलाद मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, तुम थोड़े जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं ये शोर ना करें, ये हल्ला गुल्ला ना करें, इसलिए इन्हें शांति से बिठाना और थोड़ी पढ़ाई लिखाई करना।
ऐसा समझाकर गुरुजी चले गए। और बंधुओं, गुरुजी के जाने के बाद प्रहलाद जी ने क्या किया? प्रहलाद जी ने जितने विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों ने को पास में बिठाया और प्रहलाद जी बोले, आओ मित्रों मेरे पास बैठो। और बिठाकर प्रहलाद जी बोले, मित्रों भगवान का भजन बचपन से किया जाता है। ऐसा प्रहलाद जी अपने जो छोटे छोटे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको कह रहे हैं कि जो भगवान का भजन है वो बचपन से किया जाता है। अभी हमारा बचपन है, आओ सब मिलकर भगवान का नाम जाप करेंगे। ऐसा कहकर प्रहलाद जी ने सभी बालकों को बुलाया महाराज, और सभी बालकों को बुलाकर कहने लगे, मेरे साथ बैठो और मेरे साथ गाओ। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोलिए विष्णु भगवान की। बंधुओं, प्रहलाद जी ने कहा छोटे छोटे, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े नहीं है, बड़े छोटे छोटे उम्र के मित्र हैं। कोई 5 साल का,
कोई 4 साल का, कोई 3 साल का, इतने छोटे छोटे बालक बैठे हैं। और सोचिए इतनी छोटी सी उम्र में प्रहलाद जी महाराज को ये पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और हम जैसे बड़े बड़े लोगों को ये बात पता नहीं है कि हमें करना क्या है, कि हमें भगवान का भजन करना है तो कि गप्पे देने हैं, ये हमें पता। फालतू चर्चा छोड़कर भगवान का भजन करो। छोटे से बालक है 5 वर्ष की उम्र के, उन्हें पता है कि मुझे गप्पों में जीवन नहीं, मुझे भगवान के भजन में जीवन निकालना है। और हम और आप लोग क्या करते हैं? हमें बातों से फुर्सत मिले तब तो हम भगवान का भजन करें, हमें बातों से ही फुर्सत नहीं है तो भगवान का भजन क्या करेंगे महाराज? जब इस प्रकार प्रहलाद जी ने पढ़ाया बालकों को और बंधुओं, जब गुरुजी लौट कर आए, गुरुजी ने कहा पुत्र प्रहलाद बताओ तुमने क्या पढ़ा मेरे जाने के बाद? बालकों आओ मेरे जाने के बाद तुमने क्या पढ़ा? तो बालकों ने गुरुजी को कह दिया गुरुजी हमें तो प्रहलाद जी ने एक ही बात पढ़ाई है। बोले क्या पढ़ाई है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कुछ नहीं पढ़ाया, बस यही पढ़ाया है कि केवल भगवान के नाम का गुणगान कर। महाराज जो सुना गुरुजी ने, गुरुजी बोले ये प्रहलाद मेरे गुरुकुल में पढ़ने लायक नहीं, ये मेरे पूरे गुरुकुल को बिगाड़ देगा। इसीलिए गुरुजी ने प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल से निकाल दिया कि जाओ तुम तो अपने पिता के ही घर रहो, मेरे गुरुकुल में पढ़ने के लायक नहीं। जब इस प्रकार कहा प्रहलाद जी को गुरुकुल से बाहर निकाल दिया गया। और महाराज प्रहलाद जी जब घर पहुंचे तो फिर यही पूछा पिता ने कि पुत्र प्रहलाद बताओ क्या पढ़ा? पुत्र प्रहलाद ने फिर से पिता के सामने कह दिया कि हमने तो एक ही बात पढ़ी है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान के अलावा कोई नहीं है। जो ये सुना अब की बार तो पिता ने कसर नहीं की। प्रहलाद जी को तुरंत सैनिकों को कहा कि जाओ और इस प्रहलाद को मृत्यु दंड दे दो। बंधुओं सैनिकों ने लोहे के भाले फेंक फेंक कर प्रहलाद जी के शरीर पर मारे, लेकिन बंधुओं भगवान के लिए खड़े थे प्रहलाद जी, इसलिए प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। महाराज जब भाले फेंक फेंक कर मारते हैं तो प्रहलाद का शरीर कैसे हो गया? जैसे लोहे का सामान हो, भाले लगते हैं और टूट टूट कर गिर जाते हैं। जब ऐसे प्रहलाद नहीं मरे तो प्रहलाद जी को पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन भगवान ने वहां भी प्रहलाद जी की रक्षा की। और जब प्रहलाद वहां भी नहीं मरे तो बंधुओं प्रहलाद जी को तेल से खौलते कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन प्रहलाद को खौलते हुए तेल में डालते ही वो तेल एकदम शीतल ठंडा हो गया। महाराज ऐसे नहीं मरे तो होलिका अपनी बहन को, होलिका को गोद में प्रहलाद जी को बिठा दिया गया और अग्नि लगा दी गई, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद जी का बाल भी बांका। बहुत मारा पर प्रहलाद जी मरते नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ बंधुओं, हिरण्यकश्यप परेशान हो गया, प्रहलाद जी मरे नहीं, कैसे मारूं, क्या करूं? याद रखिए भगवान के लिए खड़े रहोगे तो दुनिया में कितने ही लोग आपका बुरा चाहने वाले हो, लेकिन यदि भगवान आपके साथ हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। कि जाको रखे साईं मार सके नहीं को,
हैं उसको मारने वाला कोई पैदा नहीं। महाराज आज इसीलिए कहते हैं कि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, अपने आप में चतुर मत बनो, भगवान को अपना मान लो। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो मेरे बाकी बिहारी पे छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो मेरा भगवान करेगा, जो हम नहीं कर सकते वो हमारा भगवान कर सकता है। इसीलिए भगवान पे सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। आज जब प्रहलाद जी महाराज नहीं मरे तो अब जाकर हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु को कहा कि देखो इसे मैंने हर प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन ये समझता नहीं है। एक काम करो, अब तुम इसकी माँ हो, तुम इसे बुलाओ, इसे प्रेम से समझाओ कि ये मेरे शत्रु का नाम लेना छोड़ दे, मेरा शत्रु है वो, और ये उसका नाम ना ले, और अगर ना माने तो इसे दूध में जहर मिलाकर पिला दो। महाराज जब इस प्रकार कहा, कयाधु ने अपने पुत्र को बुलाया और बुलाकर कहा, पुत्र आओ मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो, तुम एक काम क्यों नहीं करते, जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं तुम पिताजी की बात को मान लो। तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि भगवान का नाम छोड़ दो, तो तुम उसका नाम छोड़ दो। अरे माता पिता ही संतान के भगवान होते हैं, तो तुम अपने पिता को ही सब कुछ मान लो और विष्णु का नाम लेना छोड़ दो। लेकिन प्रहलाद जी बोले, माँ क्या बात कर रही है? बोले हाँ, यदि आप भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे तो पिताजी की आज्ञा है तुम्हें उस दूध में जहर डालकर पिला दूंगी। तो पुत्र प्रहलाद ने कहा, माँ तुम क्या बात करती हो कि आप मुझे दूध में जहर डालकर पिलाओगी? माँ तुम तो क्या, यदि राम भी कहे तो राम नाम नहीं छोड़ूंगा, तुम मारो चाहे पिता मारे, इसकी मुझको परवाह नहीं, जीवन जाए राम के लिए तो जीने की भी चाह नहीं। यदि ये जीवन भगवान के लिए समर्पित होता है तो ऐसे कई जीवन मैं भगवान के लिए कुर्बान कर दूंगा। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, पर मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। कोई भी मारे पर मैं ईश्वर का नाम नहीं छोड़ूंगा। जब इस प्रकार कहा, प्रहलाद जी महाराज ने मानते नहीं हैं, कहने लगे प्रहलाद जी कि माँ एक बात समझ नहीं आती कि कहाँ भगवान नारायण, कहाँ मेरा पिता, कहाँ ईश्वर, कहाँ नर, कहाँ नारायण। ये पिताजी भगवान नारायण से वैर विरोध ईर्षा क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना ईर्षा है भगवान से इन्हें? आज प्रहलाद जी महाराज को बार बार मार रहे हैं लेकिन मरते नहीं हैं। याद रखिए, भगवान जिसको बचाना चाहता है वो बच ही जाता है, और जिसे मरना है वो मर ही जाता है। बड़ा सुंदर भाव है, किस प्रकार का है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, देने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलो बेटा
होता उसका जिसका रक्षक धाम मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता जल पवन आकाश केवल देखो उसकी सत्ता। हो जल जल अग्नि पवन जल तन अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता जल जल पवन आकाश गगन पर देखो उसकी सत्ता। प्रभु एक बिना यहाँ पर हिलना सके न एक विपत्ता हरि चावलिया न कोई मिलता कोई झगड़ा। उसी का सौदा यहाँ पे होता उसी का सौदा यहाँ पे होता। उसी का सौदा यहाँ पे होता उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवाना होता बाल नवाना होता करके तक दया निदान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है त्याग दो रे ओ त्याग दो भाई दिया साथ बिना की जोड़ो त्याग दो भाई फल की आशा साथ बिना की जोड़ो आशा होगा चिंता जगत पिता पर छोड़ो क्या होगा उसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी क्या होनी है क्या अनहोनी भगवान उसको मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है बाल नवाता होता उसका बाल नवाता होता उसका कितक दया निदान मारने वाला है इसीलिए कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बंधुओं, आज प्रहलाद जी को क्या कसर नहीं छोड़ी, हिरण्यकश्यप ने कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन प्रहलाद जी का बाल विवाह का नहीं कर पाया। इसीलिए जब आज एक दिन प्रहलाद के पिता सभा में विराजमान थे, सिंहासन पर बैठा हुआ था हिरण्यकश्यप, और जब हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठा था उसी बीच प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी पर जो नजर पड़ी हिरण्यकश्यप की, हिरण्यकश्यप बोला, पुत्र प्रहलाद, यहाँ तुम कहते हो
हरि हरि नारायण नारायण। बताओ कहाँ है तुम्हारा विष्णु, कहाँ है तुम्हारा नारायण? क्या इस खंभ में है तुम्हारा नारायण? ये जो खंभ है सभा के मध्य, क्या इस खंभ में तुम्हारा भगवान है या नहीं? प्रहलाद जी महाराज बोले पिताजी आपने उल्टा पूछा है। आप ये पूछो कि कहाँ नहीं है मेरा भगवान। मेरा भगवान तो हर जगह। पिताजी मेरे भगवान हर जगह है, मुंह में तो में खड़क खंभ में, जहां देखो तारा, जहां देखो तारा। हे पिताजी जहां देखो हम में तुम में खंभ में, जहां देखो वहां भगवान है। लेकिन भगवान तो हर जगह है, लेकिन उनको देखने के लिए, उनको पाने के लिए ये आंखें, इन आंखों की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी दो आंखें हैं इनसे भगवान नजर नहीं आते। सूरदास जी का नाम सुना होगा। सूरदास जी क्या थे? आंखों वाले थे? नहीं, सूरदास जी नेत्रहीन थे। फिर उन्हें भगवान कैसे दिखाई दिए? क्यों? क्योंकि उनके पास ये आंखें तो नहीं थी, इनसे तो अंधे थे, लेकिन उनके पास हृदय की आंखें थी, उनके पास भाव की आंखें थी, जिनसे उन्हें भगवान नजर। भगवान को प्रकट करना पड़ता है पिताजी। भगवान तो हर जगह है, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र दृश्यमान, हरि व्यापक सर्वत्र दृश्यमान, हरि व्यापक सर्वत्र दृश्यमान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान तो हर जगह समान रूप से व्याप्त है, पर हमें इतना पता है कि भगवान प्रेम से प्रकट होते। बोले इस खंभ में है? बोले हाँ पिताजी इस खंभ में मेरे भगवान हैं। जो सुना कि मेरे भाई का हत्यारा, मेरे भाई को मारने वाला भगवान इस खंभ में बैठा है, तुरंत हिरण्यकश्यप ने गदा को लेकर खंभ की ओर दौड़ पड़ा और खंभ पर गदा का प्रहार कर दिया। प्रहार होते ही खंभ दो खंड हो गए और उस खंभ में से ढूंढता हुआ सिंहासन निकला, जिसमें भगवान का पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है, लेकिन मुख सिंह के समान है। ऐसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह देव भगवान, नरसिंह देव भगवान उस खंभ से सिंहासन में प्रकट हुए हैं और महाराज इतनी जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, शेर जैसी गर्जना जब उस सभा में करते हैं महाराज, उस सभा में सन्नाटा। अभी तक जो उछल रहे थे, जो कूद रहे थे, वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए, कोई भी आवाज नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान आ गए हैं। और जो हिरण्यकश्यप ने देखा, तुरंत हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान से युद्ध करने पहुंच गए। युद्ध करने पहुंचा, हाथों में हाथ लेकर नरसिंह के और युद्ध करने लगा। पहले हुआ
हुआ मल्ल युद्ध, और मल्ल युद्ध होने के बाद भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठाया और उठाकर बीच दहली पर, द्वार पर, बीच दहली पर लेकर बैठ गए और कहने लगे, हिरण्यकश्यप तूने वरदान मांगा था कि बाहर न मरूं भीतर न मरूं, देख तू ना बाहर है ना भीतर है, तू बीच दहली पर है। तूने वरदान मांगा था ऊपर न मरूं नीचे ना मरूं, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी गोदी में है। तूने वरदान मांगा था अस्त्र से न मरूं शस्त्र से न मरूं, तो देख तुझे मारने के लिए मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। तूने वरदान मांगा था निश्चय में न मरूं दिन में न मरूं, तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो देख न दिन है न रात है, शाम का समय संध्या वेला है। और तूने वरदान मांगा था कि नर से न मरूं पशु से न मरूं, तो ना मैं नर हूँ ना मैं पशु हूँ, मैं आधा नर हूँ और मैं आधा पशु हूँ। इतना कहकर नरसिंह भगवान ने अपने हाथों में उंगलियों में लंबे लंबे नाखून प्रकट कर लिए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती को चीर डाला, और जो हिरण्यकश्यप की आंतें थी उन आंतों को माला के रूप में गले में धारण कर लिया। बोलो नरसिंहदेव भगवान की जय हो। बंधुओं, हिरण्यकश्यप को मार दिया, मारने के बाद आंतों को गले में माला के रूप में पहन लिया, और इसके बाद नरसिंह भगवान जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप मर गया, फिर भी क्रोध क्यों कर रहे हैं? जिसको मारने के लिए भगवान नरसिंह बनकर आए वो तो मर गया, अब इतना गुस्सा क्यों, अब इतना क्रोध क्यों? इतना क्रोध कर रहे हैं कि सभी देवी देवता आकाश मंडल से धरती पर आ गए, और सभी देवी देवता नरसिंह भगवान सिंहासन पर, जिस सिंहासन पर हिरण्यकश्यप बैठकर राज्य चलाता था, उसी सिंहासन पर हिरण्यकश्यप को मारकर भगवान नरसिंह बैठ गए और नरसिंह क्रोध करने लगे। सभी देवी देवता लाइन लगाकर खड़े हो गए और भगवान नरसिंह की गुस्से को शांत यानी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान नरसिंह की, लेकिन किसी भी देवी द्वारा किसी भी देवता द्वारा भगवान नरसिंह प्रसन्न नहीं। जब किसी से प्रसन्न नहीं हुए तब ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी जाकर प्रहलाद जी को बोले, प्रहलाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तुम्हारे लिए ही भगवान ने नरसिंह अवतार लिया है और तुम यहाँ खड़े हो, चलो भगवान के क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी बोले ब्रह्मा जी को ना, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? बोले तुम जैसे बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र बड़े बड़े देवी देवता जिन भगवान के क्रोध को, जिन नरसिंह के क्रोध को शांत न करा पाए, मेरे जैसा नीच कुल में जन्मा छोटा सा बालक क्या भगवान के क्रोध को शांत करा पाएगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ब्रह्मा जी बोले नहीं प्रहलाद, भगवान तुमसे क्रोधित बिल्कुल नहीं होंगे, तुम एक बार सामने चले जाओ, भगवान तुम्हें देखते ही प्रसन्न हो जाएंगे। जब बार बार ब्रह्मा जी ने कहा तब जाकर भगवान की बात मानकर प्रहलाद जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर और अब चले जा रहे हैं कहाँ? जहाँ भगवान नरसिंह सिंहासन पर बैठे हैं और प्रहलाद जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, हे नरसिंह प्रभु, हे नारायण प्रभु, मैं जानता हूँ कि
आप इतने बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जैसे देवी देवताओं से प्रसन्न नहीं हुए, मेरे जैसे छोटे से बालक से, मेरे जैसे नीच कुल में जन्मे बालक से क्या प्रसन्न होंगे? कभी आप मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे। हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? पर प्रभु, मैं आपको क्यों दूं? क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आप स्वयं लक्ष्मी के पति हो, नारायण हो, आप लक्ष्मी की पति हो। अरे जिसके चरण लक्ष्मी दबाती हो उसे क्या चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए। तो आपके पास धन की तो कोई कमी नहीं, और मेरे पास इसके अलावा कुछ देने को है नहीं। प्रभु, मैं आपको क्या दूं? प्रभु, मुझ पे एक ही चीज देने के लिए है, वो क्या है? प्रभु, आप मेरा ये सुमन स्वीकार करो। सुमन यानी फूल, सुमन यानी पुष्प नहीं। हाँ, सुमन यानी पुष्प फूल होता है, लेकिन प्रहलाद जी यहाँ कहते हैं प्रभु ये सुमन स्वीकार करिए। सुमन यानी सु यानी अच्छा, और मेरा मन, ये मेरा सुंदर मन आप स्वीकार करो, और मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। प्रभु, इस प्रकार स्तुति करते प्रहलाद जी महाराज जा रहे हैं और कहते हैं, हे प्रभु, तुमने मेरी वाणी को सत्य करने के लिए कठोर खम्भ से प्रकट हो गए। मैं जानता हूं कि खम्भ में भगवान नहीं थे, खम्भ में भगवान नहीं थे, भगवान खम्भ में नहीं थे, लेकिन भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान खम्भ से भी प्रकट हो गए। क्योंकि याद रखिए, भगवान कभी अपने भक्त की बात को झूठी नहीं होने देते। भगवान कभी अपने भक्त की बात को झूठा मिथ्या नहीं होने देते। भगवान अगर भक्त कोई कुछ कह दे तो भगवान उसकी लाज जरूर रखते हैं। आज प्रहलाद ने कह दिया इस खम्भ में भगवान है, तो भगवान उस खम्भ से निकल गए। अपने भक्त की बात को सत्य भगवान ने कर दिया महाराज। और जब प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु कठोर खम्भ से प्रकट हुए हो, कहीं चोट तो नहीं आ गई, कहीं लग तो नहीं गई, इस प्रकार कहते कहते प्रहलाद जी चढ़ते जा रहे हैं और कहते हैं कुछ भी देने को नहीं है प्रभु, लेकिन भगवान को आपका धन रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के पास उस चीज की कमी नहीं है। अगर भगवान पैसे के मोहताज होते तो बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में पड़े हैं, भगवान सबकी तिजोरी में जाके बंद हो जाते, लेकिन भगवान पैसे के मोहताज नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे कि भाव का भूखा हमें बस भावी एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित से ही करती मुझे लाचार। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान आपके धन रुपया पैसा का भूखा नहीं है बंधुओं। इसीलिए आज जब प्रहलाद जी सिंहासन पर पहुंचे तो जो सिंहासन पर प्रहलाद जी पहुंचे, प्रहलाद जी के पहुंचते ही नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को देखकर प्रसन्न हो गए और प्रहलाद जी को दोनों हाथों से नरसिंह भगवान ने उठाकर गोद में रख लिया। सिंहासन पर बैठे नरसिंह ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और नरसिंह भगवान, देखिए नरसिंह भगवान का मुख कैसा है, नरसिंह भगवान का मुख शेर की तरह है। तो प्रहलाद को गोद में बिठाया।